बालाघाट जिले के नवेगांव में फर्जी वारिसान प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपने सगे भाई और बहन को जायदाद से बेदखल कर अपने नाम कर ली। इसी पूरे मामले में ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत फरियादी ने जनसुनवाई में कर न्याय की गुहार लगाई है। आपका परिचय बताइए। सर, मेरा नाम रामेश्वर लिल्लारे, ग्राम नवेगांव, तहसील खरलांजी, जिला बालाघाट। आज जनसुनवाई में आए थे, क्या शिकायत को लेकर आए थे आप जनसुनवाई? सर, जनसुनवाई में मैं शिकायत ये लेके आया हुआ था कि जो हमारी पैतृक मेरे पापा की जो ज़मीन थी, जिसमें तो टोटल मेरे पापा वगैरह 3 भाई 2 बहन हैं, लेकिन उनमें मेरे अंकल वगैरह ने 2 भाई 1 बहन और ग्राम पंचायत सचिव और अपने पटवारी हल्का नंबर 13 के जो आर पारदी पटवारी साहब हैं, इनसे मिलकर षड्यंत्र कर जो ज़मीन है वो पूरी ज़मीन को उन्होंने 3 लोगों के नाम पे कर लिया। एक्चुअली में वो जो नाम होना चाहिए था वो 5 लोगों का होना चाहिए था। तो इस शिकायत को लेके मैं पिछले 1.5 महीने से जगह जगह सभी जगह जा रहा हूँ, बट कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सर, मैं भी 2 वीक मतलब 2 हफ्ते से कंटिन्यू जन सुनवाई में आ रहा हूँ। तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है जनसुनवाई में? जन सुनवाई में आश्वासन तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हाँ, हो जाएगा आपका काम। पिछली बार भी यही बोला था जब मैं आया था 13 तारीख को, और अभी भी मुझे यही बोला गया है कि हाँ, हो जाएगा ऐसा करके। जिस प्रकार से आप पटवारी और पंचायत सचिव पर आरोप लगा रहे हैं, किस प्रकार का षड्यंत्रपूर्ण कार्य किया गया उनके द्वारा? ग्राम पंचायत सचिव जो है उन्होंने जो कौन है सचिव? जितेंद्र चित्री जी, उन्होंने जो वारसन प्रमाण पत्र बना के दिया है, जो सरपंच द्वारा जांच करने पर ये बताया गया है कि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, जब सचिव जी द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि हाँ, ये मेरे मतलब ग्राम पंचायत से चोरी हुआ है, बट ऐसे कैसे चोरी हुआ है अब वो जांच का विषय है, ऐसा बोल रहे हैं सर। पटवारी जी द्वारा 2 पंचनामा बनाया जाता है, जांच प्रतिवेदन का जो पंचनामा बनाया जाता है, जो ग्राम में स्थित होकर पंचनामा बनाया जाता है। ग्राम के नागरिक होते हैं, ग्राम के जो ग्राम रक्षक है, कोटवार है, वो होते हैं, बट पंचनामा आवेदक को ही ग्राम के पंचगण बनाया गया है। और जो ग्राम रक्षक है वो दूसरे ग्राम के रक्षक नरेश कोटवार की साइन की गई है, बट खरलांजी ग्राम रक्षक जो है वो विजय वीके जी है। तो विजय वीके जी, कोटवार की साइन ली गई वो नरेश कोटवार ग्राम डोंगरिया के है, जो मतलब आगे वाली पार्टी से इन लोगों ने साठगांठ कर बिल्कुल षड्यंत्रपूर्वक जमीन को 3 लोगों के नाम पे किए, जिसमें पटवारी जी जानते भी थे कि हम लोग टोटल मतलब मेरे पापा वगैरह 3 भाई 2 बहन। पटवारी के संज्ञान में है ये बात? जी, संज्ञान में। बीच में मैं मिला भी था उनसे, तो उन्होंने बोला था कि तहसील कार्यालय में आप आवेदन लगाइए, तो जानकारी में था सर उनके, लेकिन उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? सर, जो दोषी है उनके ऊपर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। आपका परिचय बताइए। मैं रेखराम पारदी पटवारी हूँ। मेरा हल्का खड़खड़ी है और उसमें 4 गाँव आते हैं: खरखड़ी, नए गाँव, चिस्टोला, डोंगरिया। नवेगांव का एक मामला अभी आया है जी कि आपके द्वारा जो पंचनामा बनाया गया वारसान के लिए जी, उसमें आपकी त्रुटि ये नज़र आ रही है कि वहाँ जो साक्षी है जी, वो दूसरी ग्राम पंचायत के कोटवार हैं, हाँ और जो अनावेदक है या आवेदक है जी, उसी को आपने पंचगण वहाँ पे बताया है। जी। तो ये कहाँ तक सही है? मौके में जैसे कोई लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए मतलब केवल कोटवार की ही दस्तक लिया था। ये पंचनामा उसी ग्राम पंचायत में जाकर बनाया गया? हाँ, वही पंचायत में नहीं, मतलब गांव में। पंचायत में तो काफ़ी कभी कभी जाते हैं। तो उसमें जैसे पंचगण का उल्लेख किया गया जी जी, तो वहाँ तो किसी पंच का नाम नहीं है? नहीं है, ऐसा क्यों? केवल मौके पे उपस्थित नहीं थे। मौके पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन फिर आपने उनको जानकारी दी या उनसे कोई जानकारी ली? जी, जिस प्रकार से वारसान अभी मामला संज्ञान में आया है, हाँ कि वारसान 5 है उसमें, हाँ, और 3 ही वारसान का आपके द्वारा जो प्रतिवेदन बना के मेरे द्वारा तो नहीं बनाया गया, क्योंकि जो आसान प्रमाण पत्र लाया गया था उसमें भी 3 ही नाम थे। तो आपके द्वारा पंचायत से जानकारी नहीं ली गई? नहीं, पंचायत में नहीं गया था मैं। पंचायत में सरपंच से या सचिव से कोई जानकारी ली गई? नहीं, उनसे जानकारी नहीं ली। लेता तो ये भूल नहीं होती। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? जो वारसन प्रमाण क्या शासन के कई सारे नियम आते हैं ना कि जितने जल्दी हो सके आप फौती के केस निपटाइए। लेकिन जिस प्रकार से अगर कुछ लोग अगर इसमें फर्जीवाड़ा करना चाहे तो फिर उसको आप कैसे रोक पाएंगे? जी, अब जैसे न्यायालय में केस लगा है तो न्यायालय से इश्तेहार प्रकाशन भी होता है, तो कहीं तो पकड़ में आना चाहिए था।
तो तहसील कार्यालय से इश्तेहार प्रकाशन हुआ था। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में केस लगा था तो इश्तेहार तो हुआ है। किस तारीख में हुआ था? अभी तो कोर्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि अब इश्तेहार तो कोर्ट से होता है। क्योंकि प्रमाण पत्र सरपंच सचिव का ही था, जो वारसान प्रमाण पत्र अपने को मिला था, लेके आए थे मृत्यु वारसान प्रमाण प्रमाण पत्र में कितने लोगों की दस्तखत थी? वारसान प्रमाण पत्र में 3 लोगों के नाम थे। नहीं, वो उसमें जो काय में? पंचायत से लाया था उसमें पंचायत में Signature किसके किसके? सिग्नेचर किस किसके थे? सिग्नेचर संभवतः सरपंच की ही रहती है प्रमाण पत्र में, तो वारसान प्रमाण पत्र में लेटर पैड में लाया हुआ था कि सादे कागज में लाया गया था? संभवतः लेटर पेड में ही। जहाँ तक हमारे जानकारी में है सादे पेपर में लाया गया था। अब इतना तो ध्यान नहीं है मेरे को। परिचय दीजिए। शुरू हो गया? परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र चित्री, ग्राम पंचायत नवेगांव ख में सचिव हूँ। चित्र में जैसा कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत देखा गया है कि वारसन प्रमाण पत्र की एक चोरी का मामला है आपके पंचायत से। जी किस प्रकार का मामला है वो, और आपने क्या कार्रवाई की है उसमें? जी, मामला ऐसा है सर कि 31 जनवरी 2024 को श्यामू लिल्हारे ग्राम नवेगांव ख के निवासी वो आए थे। उनकी माँ शांतिबाई पति कुलपत लिल्हारे की मृत्यु 17/5/2022 को हुई थी। तो उन्होंने मेरे पास आकर के मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आए और बोले कि हमको फौती दर्ज कराना है, तो वारसान प्रमाण पत्र दीजिए। तो मैंने बोला कि आप कितने वारसान हैं? तो उन्होंने बताया कि हम 3 वारसान हैं, 2 भाई और 1 बहन। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनका वारसान प्रमाण पत्र के लिए लेटर पेड पे जानकारी लिख लिया और उसके बाद में उनको बोला कि भाई सरपंच महोदया नहीं है, सरपंच महोदया जब आ जाएंगे पंचायत में तो मैं आपको वारसान प्रमाण पत्र 2-4 दिन के बाद में दे दूंगा, आप आ जाइए। इस बीच ठीक है बोल करके सर वो भी बाहर चले गए और मैंने क्या किया, लेटर पैड फिर यहीं रख दिया और मैं बाजू में जो रूम है जहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ रोजगार सहायक काम करते हैं, कुछ मुझे जानकारी बनाना था तो मैं रोजगार सहायक के पास में जा करके बैठ गया। अब क्या हुआ सर, इस बीच में वो व्यक्ति मेरे को जाते तो दिखा, लेकिन वो पुनः लौट करके आ गया होगा और उसने लेटर पैड यहाँ से निकाल करके ले जा लिया। ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? हाँ, अब ये मेरे संज्ञान में तब आया सर जब लेटर पैड चले गया। मैं फिर वहाँ से अपनी जानकारी बना करके आया, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया था, मैं घर निकल गया। मैं लेटर पैड को बार बार नहीं देखा। फिर 2-4 दिन बाद में मैं जब सरपंच महोदय आए तो मैंने बोला एक लेटर पैड उनको देना है जी वारसान प्रमाण पत्र का। तो मैंने देखा तो वारसान प्रमाण पत्र मेरे को यहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ, दिखा ही नहीं। तो मैंने बोला वारसान प्रमाण पत्र मैंने लिखा था ना जी, तो दिया नहीं। तो सरपंच महोदय ने बोले कि जी हमारे पास से तो उसने वारसान प्रमाण पत्र पहले ले जा लिया है। तब ले जा लिए बोले तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया। हो सकता है मैंने कहा मेरे पास से इधर उधर रखा गया होगा फाइल वाइल में, लेकिन उनने ले जा लिए तो ठीक है। मैं इस भ्रम में रह गया। आपने प्रमाण पत्र कब बनाया था? 31 जनवरी 2024 को। तो क्या जो हितग्राही था वो खुद ही आके आया? हाँ, श्यामू लिल्हारे खुद आया था। उसी समय आपने प्रमाण पत्र बना दिया था क्या? जी, प्रमाण पत्र लिख के रखा था मैंने, दिया नहीं था उनको। उसी समय नहीं दिए थे आपने? जी जी। क्या कारण हुआ कि आपने प्रमाण पत्र बनाया और उसको नहीं दिए? मैं इसलिए दिया कि सरपंच महोदय के हस्ताक्षर लगते और सरपंच महोदय उस समय में थे नहीं, तो मैंने कहा कि मैं साइन करा करके 2-4 दिन बाद दूंगा। और फिर मेरे को ये भी लगा कि भाई वारसान का मामला है, वारसान प्रमाण पत्र का, तो इसके थोड़ी अपने को तहकीकात भी करना चाहिए कि कितने वारसान है क्या है करके। उसने तो 3 बताया, 2 भाई 1 बहन। जिस प्रकार से सरपंच महोदया ने बोले कि हमारे पास से इन्होंने पहले ले जा लिया, जी, तो उसमें आपकी सही नहीं लगी? नहीं, वारसान प्रमाण पत्र में जनरली सरपंच महोदय ही साइन करके देते हैं। तो आपने फिर सरपंच महोदया से पूछे क्या कि उनके कितने वारसान हैं, ऐसा कुछ तरीका? हाँ, तो उन्होंने बताया ना कि हमने 5 नाम का वारसान प्रमाण पत्र दे दिए। आपने इस बात पर नहीं बोला गया कि मेरे से उन्होंने 3 वारसान का? नहीं, तो मैं वो वारसान प्रमाण पत्र देखा, लेकिन वारसान प्रमाण पत्र मुझे दिखा ही नहीं ना। और फिर मैं एक थोड़ा सा निश्चिंत सा इसलिए हो गया कि उन्होंने बोले कि मैंने 5 नाम का दे दिया और मेरे पास नहीं दिखा, तो मुझे लगा कहीं कागज वागज में मैं बहुत ढूंढा, तो आप बोले कि चलो हमने तो दे ही दिए, तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत सा हो गया। मैं इतना मतलब वो नहीं समझ पाया था। आप एक जवाबदार पद में है, फिर आप इस प्रकार की लापरवाही कैसे कर सकते हैं? लापरवाही नहीं किया सर मैंने उन्होंने जो बताया था मैंने अपनी जानकारी के लिए लिख के रखा था, मैंने उनको जारी नहीं किया प्रमाण पत्र। देखिए, जारी नहीं किया था, लेकिन वो जारी जो प्रमाण पत्र आपने लिख के रखा था वो प्रमाण पत्र उनके पास में है। वो प्रमाण पत्र उन्होंने चुरा के ले गया। फिर उसके बाद में मैं बता रहा हूँ ना कि जब ये बात उन्होंने ये प्रमाण पत्र ले जा लिए और सरपंच की फर्जी सील साइन करा लिए होंगे और वही प्रमाण पत्र उन्होंने पटवारी साहब को दे दिए। क्या लगता है कि उसने क्या फर्जी सील साइन कराया उसने? जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मैंने फर्जी सील साइन किया है। तो क्या आप ग्राम पंचायत की ओर से क्या कार्रवाई की आपने? मैंने पुलिस थाने में तुरंत जैसे ही फिर ये मामला संज्ञान में आया तो मैंने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है थाने में। तो आपने व्यक्तिगत कराया कि सरपंच को? नहीं, मैंने ये व्यक्तिगत कराया हूँ और सरपंच महोदय ने अलग से रिपोर्ट की लेकिन है। जब ये मामला जब ग्राम पंचायत की थी तो आपने व्यक्तिगत क्यों अलग किया? क्योंकि
मामला है मेरे हस्ताक्षर का, जो मेरे हस्ताक्षर से लिखा गया प्रमाण पत्र होने के नाते मैंने पुलिस थाने में क्या ये एफआईआर बात डाला। आपने सरपंच साहब को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया करके, तो उन्होंने द्वारा तो बोला गया है कि किसी प्रकार की एफआईआर हमारे द्वारा नहीं की नहीं, सरपंच महोदय ने नहीं की, मैंने किया हूँ बोल रहा हूँ ना। मैं तो मैंने अपने तो हस्ताक्षर क्या से किया। लगता है कि जो उसमें सील साइन है, क्या वो सरपंच महोदय की फर्जी सील साइन है? जी, फिर आपने सरपंच साहब को साथ में लेकर अपने वहाँ एफआईआर क्यों नहीं करा? सरपंच साहब ने अलग से रिपोर्ट करेंगे वो करके बोले हैं, और सरपंच साहब के पास में रिपोर्ट लिखी ये हुई मामला है। कितने दिन पूर्व का मामला है? ये अभी हमारे को जुलाई में पता चला। तो फिर इतने देर क्यों उसके नाम से एफआईआर करने में देरी नहीं क्यों? तो एफआईआर डाल दिया ना, तो तुरंत 29 साल आपने को डाल डाल दी दिया। कि पंचायत के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से क्यों डाला गया? तो सरपंच महोदय को मैं मतलब उन्होंने लिख लिया है रिपोर्ट डालने के लिए, उनकी एफआईआर डालने के लिए कि फर्जी। उस बीच में श्यामुल इल्हारे जो आवेदक है वो, और जो मतलब जो नाम छूटा हुआ है वारसान से, वो भी व्यक्ति यहाँ आए, और उस बीच में इन लोगों की बातें भी हुई। फिर वो बोले कि चलो अब जो भी मामला हुआ, जो वारसान छूटे हुए हैं उनको हम जुड़वाने की प्रक्रिया कर देंगे। तो मैं उनको लेकर के वकील साहब के पास भी गया। वकील साहब ने उनको बोला कि तुमने ये जो नाम छुड़वाया है ये बहुत गलत किया है, वारसानों के नाम नहीं छुपाना चाहिए था। तो उन्होंने बोले हमारी गलती तो हो गई जी, लेकिन बताओ, हम बोले न्यायालय में मतलब प्रकरण लग गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा। वकील साहब ने बोले कि ठीक है, 13 तारीख की पेशी है, 13 तारीख की पेशी पे तुमको खड़ा होना है, तो 11 तारीख को आ जाना, मैं बयान बना दूंगा, उसके बाद में आप अपना बयान वो वहाँ पे दे उनका देना। प्रॉब्लम, लेकिन आपके पंचायत में एक कागज दस्तावेज चोरी हुआ। आपके द्वारा मुझे जानकारी बताई जा रही है कि घेरलांजी जनपद पंचायत में एक ग्राम पंचायत है हमारी, नवेगांव खा। उस पंचायत में जो वारसान प्रमाण पत्र जो जारी या परिवार की जानकारी उनके द्वारा दी गई है, वो गलत जानकारी देने के आधार पे उनका नामांतरण बंटवारा हुआ है। निश्चित रूप से वो गलत है, और इसमें हम जांच कराएंगे, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। वारसान प्रमाण पत्र जैसे राजस्व मामले है, इसमें सिविल कोर्ट द्वारा वारसान प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत में जो जानकारी देने का है वो परिवार की जानकारी दी जा सकती है। वो किस आधार पे दिया वो एक जांच का विषय है, और दोषी होगा तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई होगी? इसमें जो भी नियम विरुद्ध किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो आचरण संहिता के अंतर्गत जो नियम बने हैं उसमें कार्रवाई का जो प्रावधान है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वो भी जांच का विषय है, जांच में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है, और सरपंच ने क्यों नहीं कार्रवाई की, उसको तत्काल कार्रवाई किए जाना चाहिए था उनका, कि उनके लेटर पैड का या सील का दुरुपयोग हुआ है तो तत्काल उनको एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए थी। क्यों नहीं की गई है ये भी हम जांच में रखेंगे, और जो सामने तथ्य आएगा उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। तो कहना है कि मैंने शिकायत किया हूँ, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है, क्योंकि सचिव ने किसी पदाधिकारी की सील का दुरुपयोग किया है, अपनी जानकारी उनकी जानकारी के बिना ये काम किया है, तो निश्चित रूप से सचिव भी उसमें दोषी होगा। तो जांच के पश्चात जो तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।